हेलो दोस्तों, 50 रियलिटी शो के पिछले कुछ एपिसोड्स में जब फैजू और रजत दलाल अपना पिलर वाला चैलेंज पूरा कर रहे थे तो उस वक्त प्रिंस नरूला ने कमेंट करते हुए उसे बच्चों का खेल बता दिया था। उनका कहना था कि वो इसे 15 मिनट नहीं बल्कि पूरे 1 घंटे तक आराम से कर सकते हैं। वहीं कल के एपिसोड में जब प्रिंस ने अपना जीता हुआ फिनाले टिकट शिव के नाम कर दिया तो रजत दलाल ने भी ताना मारते हुए कहा कि प्रिंस को फिनाले हारने और अपनी इमेज डाउन होने का खौफ सता रहा है, इसीलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए टिकट शिव को पकड़ा दिया। देखा जाए तो दोनों के बीच आमने सामने की तगड़ी बयानबाजी चल रही थी। इसी कड़ी में कल प्रिंस नरूला ने अपनी स्टोरी के जरिए रजत दलाल को सीधा चैलेंज मार दिया। प्रिंस ने कहा कि अब मैं बाहर आ चुका हूँ, शो के अंदर तू काफी उछल रहा था कि तू मुझे बताएगा, मुझे तुर्रम खान बनाएगा, तो आजा, अब मैं बाहर हूँ, तू जब बोलेगा मैं सीधा गुड़गांव पहुँच जाऊंगा। मतलब प्रिंस ने यहाँ बिना किसी फिल्टर के रजत दलाल को खुली चेतावनी दे डाली है। अब इसके बाद रजत दलाल का क्या तगड़ा रिएक्शन सामने आया, चलिए मैं आपको दोनों की वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। हमें तो फैजू के जीतने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि जो हमारी टीम के हैं वो जीते, वैसे मैंने पहले ही बोला है। बट इतना खैरात में मिलने के बाद रजत से यही है बस कि कल जीत जाना, क्योंकि कल हम भी पूरा जोर लगा देंगे। लेट्स डू दिस, नहीं तो फिर इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ भी तुमने हक दिया, तो चलो अब बेस्ट परफॉर्मर के लिए यही है। हाय एवरीवन, सो आज का एपिसोड देखा मैंने और बहुत अच्छा एपिसोड था। सो शो में मैंने बहुत स्टार्टिंग में बोल दिया था, दिव्या और उसने बात करी थी कि प्रिंस भाई यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मैंने शो में स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि मैं जब आया हूँ तो मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ और अपनी बीवी के लिए आया हूँ। क्योंकि मैंने जब साइन किया था, मैंने साइन ही ये कह के किया था कि मैं फिनाले अपने बच्चों को या फिर अपनी बीवी को दूंगा, जो भी वहाँ पर खड़े होंगे या कोई डिजर्विंग वन। अगर वहाँ पर शिव जीत जाता और फैजू नहीं जीता तो आई स्वेयर मैं फैजू को देता, और क्योंकि फैजू एक अच्छा परफॉर्मर था। और रजत को मैं ये बोलना चाहूँगा, रजत ने बोला ना डर अच्छा लगा, भाई किसी शो में आना मेरे अगेंस्ट। वैसे तो अभी शो में आए नहीं, आपको 3-4 बुलाया था, और एक बार जब आपने मुझे बोला मत आना बाहर, वो रिकॉर्ड नहीं आया और आपने उसको बोल दिया, प्रिंस ने मुझे बोल दिया, ये बोल दिया, ये आपको पता है और मुझे पता है, हमारे ईमान को पता है। कभी आना हमारे अगेंस्ट किसी शो में, तब बताएंगे हम कौन है। और पहले 4 शो जीत जाओ, क्योंकि जब आप 4 शो जीतोगे, अभी आपने जितने शो किए इतने हारे हैं, है ना, तो आप ये बोलते अच्छे नहीं लगते कि मैं हराते अच्छा लगता। पहले आप खुद जीत जाओ, जब आप जीत जाओगे तो फिर आप ये बात करना और फिर हम ये सुनेंगे भी, ठीक है। और जब आप जिंदगी में 4-5 शो जीत जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर भी येपन आ जाएगा कि यार मैं बहुत शो जीत चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जीते, मेरे छोटे भाई जीते। क्योंकि अभी तो आप अपने छोटे भाई को खा गए थे, है ना, क्योंकि आपने उनका पूरा शो में यूज़ किया और उसके बाद तुमने उनको भी निकाल दिया, तो आपके लिए तो बनता ही नहीं है, आप सेल्फिश इंसान हो, है ना। तो कोई बात नहीं, तो भाई अपना पर है सेल्फिश, ठीक है। बट गेम के अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी तेरे को वीक प्लेयर समझता हूं, क्योंकि तूने सिर्फ अपनी बाजू का आड़ा लेके जितने टास्क आगे उसमें तूने बोला कि मेरी बाजू का पेन हो रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से जो तेरे को लगता था मैं जीत सकता हूं, उसमें तेरा बाजू का पेन चला गया। और सर्जरी भी तूने उस टाइम पे दिखाई जिस टाइम पे तेरे को एपिसोड में दिखा था कि तू बहुत लल्लू दिख रहा है, तूने सर्जरी भी दिखा दी, मेरी सर्जरी हुई है। बहुत दिमाग से खेलता है तू। और आज भी तूने जब ऊपर विक्रांत का नाम आया था चिट में, तूने बोला कि नहीं 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 नहीं, तू डर गया था विक्रांत से खेलने में कि एक लड़की ले लेते तो कृष्णा के लिए मान गया कि ठीक है कृष्णा कर लेते हैं, विक्रांत के लिए हार गया था, तू मेरे साथ क्या लड़ेगा यार, पहले खेल। तो भाई बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने अर्चना का नाम लिया था, ठीक है, इसने और उन्होंने विक्रांत का नाम लिया था, तो वो इतना हिस्सा काट दिया। ये ऊपर गए थे और चिट पड़ी थी कि चिट डालते हैं कि जिसका नाम निकलेगा वो करेंगे, तो विक्रांत का नाम निकला था। तो रजत बोलता नहीं 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 नहीं, विक्रांत से नहीं, विक्रांत से नहीं, विक्रांत नहीं, विक्रांत नहीं, विक्रांत नहीं, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, जान के वो करने लग गया। तो चलो शिव मान गया, क्योंकि शिव हमारा भोला है, ठीक है। तो रजत भैया, आप विक्रांत से लड़ने से डरते हो और आप मेरे से करोगे, रहने दो यार, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर अच्छे हो आप भैया, आप अच्छे हो, आप पोकी बदमाश हो, आप अच्छे हो, ठीक है। आप ऐसी अपनी बदमाशी बना के रखो, क्योंकि आपने जितने भी सारे शोज किए हैं वो सिर्फ बक 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 वाले किए हैं, है ना, परफॉर्मेंस वाले नहीं किए। परफॉर्मेंस वाले करोगे तो उस टाइम हम आपको मानेंगे कि यार यू आर अ गुड परफॉर्मर, पर वेरी गुड यार, गुड ब्रेन। और भैया जी मैं आपको बोलना चाहूँगा, मैंने वो सुना नहीं था, ऊपर से आपने बोला था मैं बाहर भी देख लूँगा, तुरम खान पुरम खान, तो अब तो बाहर आ चुके हैं भैया, और हम आते भी रहते हैं गुड़गांव। बताओ, हम टाइम नहीं देते, आप बता दो कब आएँ, हम आ जाते हैं, बैठ जाएंगे, मिल बैठेंगे 3 यार, आप मैं और मैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जल्दी आपको। आई लव यू मेरे रजत भाई, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, पर जिस शो में हम नहीं होते। यहाँ पे आपने अच्छा खेला यार, क्योंकि आपका गैंग में सारे वो थे जो सिर्फ आपको सुनते थे, है ना। आपने उनको खा लिया, अच्छे से खाया, आपका पेट भर गया ना पेट। अब चलो फिनाले जीत जाना, अगर नहीं जीते तो फिर मैं हगू ही बोलूँगा।
और लास्ट बात भाई, लास्ट बात, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है, मैं बोलना नहीं चाहता रहा। अगर आपको लगता है गाड़ी चला के तेज बोलने में और खुंदक में बोलने में कोई बदमाश बन जाता है, तो आपने वो काट दिया है, क्यों? आप लगते नहीं बदमाश, आप हो भी नहीं, ठीक है। और आप मतलब बाहर करेंगे, अंदर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वो तो टीवी में आके भी दिखा, मेरे इसने मुझे फोन करे थे, मेरी भाभी साथ में आ रही है, मुझको कुछ करियो। ये भी बात का जवाब साथ मिल बैठ के ही करेंगे, किसका फोन आया था। और पिछली बार जब तुम्हारी सॉरी की वीडियो आई थी कि कहीं नहीं आना, हाँ कहीं नहीं जाना, घर बैठो, वो वीडियो क्यों आई थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं, ठीक है। और करते हैं वो वीडियो क्यों बनी थी, उसके बारे में बात करो ना भाई, तब मजा आएगा। और जिनको आप अपना भतीजा बता रहे हो लोगों को, वो तुम्हारे भतीजे किस लिंक से निकले हैं वो भी बताना, ठीक है। भाई हैं अपने वो भाई, लव यू मेरे भाई। तो भाई लोग, इस खुली वार्निंग पर रजत दलाल ने क्या करारा पलटवार किया, वो आप लोग खुद ही स्क्रीन पर देख लो। भाई सारे भाइयों को नमस्ते, राम राम। सबने देख ही लिया होगा, स्टिचेस भी हट गए, कास्ट भी रिमूव हो गया। 3-4 दिन में इसकी रिहैब शुरू हो जाएगी, महीने 1.5 महीने में पहले जैसा हो जाएगा, बढ़िया। जो लोग पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें शायद पता होगा, उल्टे हाथ में एक चोट लगी थी जो अब तक सही नहीं हुई, तो यहां डॉक्टर ने बोला है कि वो उसको भी ट्रीट कर देंगे पहले जैसा। तो अगले महीने उसकी सर्जरी है, और जैसे ही वो सही होता है 1-2 महीने में, तो वापस तैयारी पे। तो ये जो परफॉर्मेंस वाली चीजें हैं, 1 घंटे 1 टास्क, ये बच्चों वाले जो भी हैं, वो अपने लेवल की चीज नहीं है। पूरे साल तैयारी करके डिसिप्लिन के साथ जब मेडल मारते हो ना, उसकी होड़ किसी चीज पे नहीं है। तो वापस से उसी चीज पे आएंगे। लोग बेशक बहुत बोल रहे हैं, जीप चला रहे हैं, पर अगर एक मेडल उनकी जीप पे रख दिया ना, तो हिल नहीं पाएगी। खैर